नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इलाज के लिए रांची से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेजे गए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को एम्स ने भर्ती नहीं लिया है। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी, जिसके बाद उनकी तबियत ठीक पाए जाने पर उन्हें वापस रांची लौटने की सलाह दी गई। एम्स अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे लालू प्रसाद को वापस रांची भेजा जा सकता है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं, जहां रिम्स में उनकी तबियत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में उनके साथ झारखंड पुलिस के 3 जवान भी गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स ने एडमिट करने से इनकार कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर या आनंद जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, सबसे पहले तो यही बताइए कि किस तरह जब लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे तो क्या कुछ डिटेल में कहा गया एम्स की तरफ से, और किसको आधार बनाते हुए उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया? देखिए, लालू प्रसाद यादव तकरीबन 8:30 बजे के लगभग में दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। विशेष विमान से उनको लाया गया था और जिस तरह से बताया जा रहा था उनके परिजनों के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव की हालात जो है, उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा लगातार खराब हो रही है और इसी वजह से रांची स्थित रिम्स अस्पताल से उन्हें एम्स अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। और लालू प्रसाद यादव हालांकि अभी जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए उनके साथ में झारखंड पुलिस के 3 जवान भी कल आए थे। और उन विशेष विमान से पहुंचने के बाद उनकी पुत्री मीसा भारती, उनके दामाद और 3 पुलिसकर्मी साथ में एम्स अस्पताल गए। एम्स अस्पताल में जाने के बाद वहां पर उनका शुरुआती तौर पर जांच किया गया और जांच करने के बाद जैसा हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको भर्ती कराने के जैसे हालात में नहीं पाया गया, ऐसा एम्स के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है। लिहाजा उनको एम्स में जरूर रखा गया, लेकिन जिस वार्ड में वो भर्ती होना चाहते थे, जहां वो भर्ती होना चाहते थे, जिस विभाग में, उनको वहां उस विभाग में लालू प्रसाद यादव को भर्ती नहीं लिया गया है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कयास लगाया जा रहा है और जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज लालू प्रसाद यादव को आज वापस फिर रांची भेजे जाने की तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बिहार झारखंड के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। पीएम की इस बैठक को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इसके अलावा एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिस वजह से राज्य में राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। विधान परिषद चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे में दरकिनार किए गए जाने से नाराज वीआईपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं एनडीए में सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं, बल्कि कई बार खुद सीएम नीतीश कुमार भी सवाल उठा चुके हैं। उनकी विशेष राज्य का दर्जा से लेकर जाति आधारित जनगणना तक मांग को बीजेपी ने नकार दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो ये बैठक देखिए, सुबह 8:30 बजे से बैठक की शुरुआत हुई थी। नाश्ता भी पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ कर रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक बैठक में खासतौर पर सभी सांसदों से फीडबैक लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में क्या कुछ देख पा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। तो पीएम मोदी की आज ये अहम बैठक बिहार और झारखंड के सभी सांसदों के साथ ये बैठक चल रही है और जाहिर सी बात है, जब सांसद और पीएम मोदी साथ में होंगे तो जरूर सियासी और राजनीति पर भी बातचीत हो रही होगी। और देखिए, पीएम मोदी वक्त वक्त पर सांसदों के साथ मिलते रहते हैं। बिहार में बीजेपी के 17 लोकसभा सांसद हैं। अब आइए हम आपको उनका नाम बताते हैं जो इस बैठक में भी शामिल हैं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। अशोक कुमार यादव बीजेपी के सांसद हैं। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से बीजेपी के सांसद हैं। छेदी पासवान सासाराम से सांसद हैं और पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल सांसद हैं। गिरिराज सिंह की बात की जाए तो बेगूसराय से ये सांसद हैं। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद हैं।
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो महाराजगंज के हैं, नित्यानंद राय उजियारपुर के हैं, प्रदीप सिंह अररिया से, राजकुमार सिंह आरा से, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से और रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद, रामा देवी शिवहर से सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं, सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से सांसद हैं और ये सभी सांसद अभी जो है पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल हैं। वहीं झारखंड के भी सांसद जो हैं इस मीटिंग में शामिल हैं, जहां पर ढेरों सारी बातचीत हो रही है, खासतौर पर राजनीति को लेकर, खासतौर पर जिस तरीके से जो है योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उनका लाभ किस तरीके से जनता को मिल पा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो सत्र के अंत में हमेशा ये बैठक जो है एक रूटीन बैठक कह सकते हैं आप, पीएम मोदी करते आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमितेश, बैठक 8:30 बजे शुरू हुई, क्या लगता है और कितनी देर तक बैठक चलने वाली है और क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, बैठक में अभी क्या हो रहा है? तो देखिए हमारे सहयोगी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बैठक है वो बैठक बेहद ही अहम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी सत्र के बाद से बैठक पीएम मोदी करते आते हैं और सभी सांसदों से मिलते हैं और उन्हें कुछ टिप्स भी देते हैं अपने हिसाब से। उनका खुद का एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा है, एक लंबा सफर है, तो उसमें उनके जो अनुभव हैं, वो किस तरीके से काम किया करते थे, वो भी चीजें जो है कहीं ना कहीं वो साझा करते हैं। तो हमारे साथ मैं सहयोगी अमितेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमितेश, आपसे बस यही जानना है कि बताइए और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने देर तक ये बैठक और चलने वाली है? और पहले भी आपने बताया था कि इस बैठक में खासतौर पर जो पीएम है वो टिप्स ही देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिल पा रही है कि क्या चल रहा है बैठक के अंदर? देखिए, संसद का सत्र चल रहा है तो निश्चित रूप से 11 बजे के पहले ये बैठक खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी सांसद जो हैं यहाँ से सीधे पार्लियामेंट के लिए रवाना होंगे। तो उसके पहले प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात अभी चल रही है। नाश्ते पर सभी सांसद मिलने आए हैं, जो कि बिहार और झारखंड के बीजेपी सांसद हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो निश्चित रूप से इस तरह की जो भी मीटिंग होती है उसमें उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, सभी सांसदों को जनता से कैसे अपने आप को कनेक्ट करना है, इन तमाम मुद्दों पर टिप्स दिए जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि सभी सांसद हाउस जब चल रहा होता है तो सेशन को अटेंड करें, सभी कमेटियों में बैठक में जो संसदीय समिति की होती है उस बैठक में हिस्सा लें, प्रॉपर वहां पर जाकर के सभी बैठक अटेंड करें। इसके अलावा अपने क्षेत्र में जाएं, जनता से कनेक्ट करें, हो जनता के मुद्दे को सदन के भीतर भी आकर के उठाएं। और आगे आने वाले दिनों में चूंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा 2 साल बाद, उसको ध्यान में रखते हुए भी अभी से ही सभी सांसदों को एक तरह से सतर्क किया जा रहा है, उन लोगों को एक तरह से टिप्स दिए जा रहे हैं कि सभी किस तरह से सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, जितने भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। बढ़ते आगे, सिकंदराबाद के बोयागुड़ा में आज एक लकड़ी के डिपो में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, 2 लोगों को बचा लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय डिपो में 15 मजदूर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। खबर के मुताबिक अधिकांश मजदूर बिहार के रहने वाले थे। बिहार से मजदूरी करने तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना सरकार ने आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीर देखिए, जहां अचानक से ये आग लगी और इस आग में करीब 11 मजदूर जल गए, जिनकी मौत हो गई है। The fire accident has took place in the morning hours, wee hours at 4 o'clock. After knowing this, the firefighting team has come and controlled the fire. And in this accident, 11 people were charred to down and expired. And one man was escaped from this premises. This was the primary. Property, we will assess that how much property was damaged, and this is very preliminary stage. After investigation completed, we will tell the fact. और हैदराबाद मौत मामले में अपडेट सामने आया है। सभी मृतक छपरा के अमनौर के रहने वाले हैं। मृतकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताए जा रहे हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सामने आया है। हैदराबाद मौत मामले में ये बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई वो सभी छपरा के अमनौर के रहने वाले हैं। 25 से
30 साल की उम्र सभी मजदूरों की बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई। अचानक से आग लग गई थी जिसके अंदर 15 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। इसमें से 11 मजदूर उस आग की चपेट में आ गए, जल गए, जिनसे उनकी मौत हो गई है और सभी मृतक बिहार के बताए जा रहे थे। और अब जो जानकारी है वो बिहार के छपरा के निवासी थे। और बिहार सेवा संघ के अध्यक्ष राजू ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी देखिए, ये सुबह सुबह ये बड़ा हादसा जिसमें 11 मजदूरों की अभी मौत हो गई है, खबर आपको भी मिल गई होगी। इस बहुत ही दुखद खबर, क्या कुछ कहेंगे? जी मैम नमस्कार, मैं राजू ओझा। ये बोईगुड़ा, सिकंदराबाद के बोईगुड़ा एरिया है। इस एरिया में ये ऐसा घटना घटा है सुबह के कम से कम 4 बजे करीब में। और ये एक जूट की गोडाउन है। इसी गोडाउन में नीचे बच्चे लोग काम करते थे और ऊपर रहते थे। बच्चे छपरा जिला अमनौर गांव के बताए जा रहे हैं और इसमें 11 लोग का डेथ हो चुका है। एक बच्चा आज सुबह में 7-8 बजे करीब में छत पर से हादसा से ऊपर से कूद गया, जिसमें वो भी थोड़ा झुलस गया है और उसका हाथ और पैर टूटने की समाचार मिल रही है, जो अभी गांधी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जब ये हादसा हुआ राजू जी, तो इस वक्त कितने मजदूर जो थे वहां पर मौजूद थे? टोटल 12 मौजूद थे बच्चे जी। और सभी 25 से 30 साल के उम्र के हैं। सभी का शादी हो चुका है। ये 11 से 12 साल से यहाँ बच्चे काम करते हुए बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में नाला निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी वजह से डीएवी स्कूल की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हादसे में मरे तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वही नाला निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा था जब स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे के अंदर मजदूर दब गए, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हमारे विजयनगर थाने को यह सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि एमएमजी हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और यह पता करने पे पता चला है कि इसरार और इमरान नामक ठेकेदारों द्वारा यह ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। मौके पे विजयनगर पुलिस मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आरा से, जहां गजराजगंज ओपी के कारी साथ गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने गोलीबारी भी की। गोली लगने से रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरे पक्ष के इलाज करा रहे एक युवक को मृतक जवान के परिजनों ने अस्पताल में पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा। पुलिस काफी मशक्कत के बाद युवक को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। अरे उमर का अच्छा सजा हम करवाते हैं। अरे इसका भाई है, दिल्ली से गुंडा बुलाया था, दिल्ली से गुंडा बुलाया था।
पटना समेत पूरे बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मार्च महीने में ही जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, वैसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार 34 साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार हर रिकॉर्ड टूट जाएगा। गर्मी इस बार पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। 40 डिग्री के पार इस बार पारा जा सकता है और ये भी अनुमान है कि जमुई में इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे में प्रचंड गर्मी झेलना पड़ सकता है बिहार वासियों को। गर्मी इस बार जबरदस्त पड़ेगी, लिहाजा गर्मी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। शिक्षा, पीएचईडी, पशुपालन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। अस्पतालों में बेहतर इलाज की अपील की गई। अस्पतालों में ओआरएस रखने की अपील की गई है। साथ ही स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करने की अपील की गई। समय से पहले इस बार गर्मी छुट्टी भी हो सकती है। इसके अलावा गर्मी में आग की घटना को लेकर अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कई विधायक अपनी मांग को लेकर या किसी मुद्दे पर विरोध प्रकट करने अलग अलग अंदाज में आते हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तय किया है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने काला शॉल पहनकर जाएंगे, जबकि वो हमेशा केसरिया वस्त्र पहनकर विधानसभा जाते हैं। आखिर क्या है काला शॉल ओढ़ने के पीछे का राज, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जो अमूमन विधानसभा के सत्र में जब सदन में पहुंचते हैं तो इनके शरीर पे केसरिया वस्त्र रहता है, लेकिन आज ये विधानसभा में पहुंचने वाले हैं तो इनके शरीर पर काला शॉल रहेगा। वजह क्या, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप अमूमन केसरिया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन आज आप काला वस्त्र पहनकर क्यों सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं? काला वस्त्र नहीं है, ये गमछा है। चूंकि होली में मेरे क्षेत्र में, बेगूसराय में, के रजौरा में कई जगह जो आरजेडी और वामपंथी हैं उन्होंने होली खेलने से लोगों को रोका है और उसमें घटना किया है, इसलिए समझिए शोक स्वरूप ही काला अपना ओढ़ लिए हैं हम। लेकिन आप किसी पार्टी विशेष पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? किसी पार्टी विशेष पे आपके भी क्या विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ? उनके समर्थक लोग ही करते हैं ऐसा, उनके वोटर लोग ही ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं कि कहीं भी भेदभाव भारत के संविधान में या भारत के जो कानून व्यवस्था है उसमें नहीं है, लेकिन जब हम लोग का पर्व आता है तो वो लोग भेदभाव करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या हुआ था? हमारे यहाँ भी पुलिस की 107 की नोटिस हुई थी, उसके बाद डीजे बजाने पर रोक हुआ था। बेगूसराय के रजौरा में भी देखे होंगे आपने जो क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बहुसंख्यक समाज है जिसको हिंदू समाज कहते हैं, उस पर उनके पर्व त्योहार में व्यवधान डाला जाता है, इसलिए इसको ओढ़ लिए हैं। तो बिहार में तो आप ही की ना सरकार है, तो सरकार से हमको कहाँ मांग है? हमको तो विरोधी की बात कर रहे हैं ना, विरोधी लोग जो कॉम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहे। आपकी सरकार लाचार हो गई ना? ना, सरकार कैसे लाचार हो जाएगी? तो सरकार कैसे लाचार हो जाएगी, भले ही खुलकर ना बोले, लेकिन इतना होता है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इशारे सारा में बड़ा बात बोल दिया है कि बिहार के कई इलाकों में एक खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म है, क्योंकि विधानसभा में वो काला शॉल पहनकर आज जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।